रहा है दातार का यशोगान, सदगुरु की महिमा सब मिलके गा रहे हैं। और वहीं इस सत्संग के बाद रांची से प्रस्थान। तो समा चाहे घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम, पर उस समय में जो उद्देश्य है कि सत्संग की ये घड़ियां मिल जाएं, संतों के दर्शन हो जाएं, संतों के साथ एकत्रित होकर इस दातार का यशोगान किया जाए, इस मानव मात्र को ये संदेश दिया जाए कि एक पिता कस के हम बालक, कि हम इस एक परमात्मा की रचना है। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, सब एक। तो चाहे समा घड़ी के मुताबिक अगर देखा जाए तो चंद घंटे, पर जहां ये सत्संग हिस्से आ गया तो लगता है कि उद्देश्य पूरा हुआ, काम पूरा हुआ। और यही संदेश संत आज दे रहे थे कि जीवन जो है, मानव जीवन जो मिला है, बहुत भागों से मिला है। इतनी आसानी से ये जन्म हासिल नहीं होता। 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। और क्यों खास है? क्योंकि इस मानव जन्म में इस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसका बोध किया जा सकता है। ये जो आने जाने शरीर बदल बदल कर, जैसे कि भगवत गीता में भी वो मिसाल कि जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, आज जो कपड़े पहने हैं कल दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, जैसे शरीर वस्त्र बदलता है उसी प्रकार यह आत्मा शरीर बदलती बदलती इसने ये मानव तन को प्राप्त किया है, धारण किया है। और इस मानव तन को सर्वोत्तम रचना कहा गया है परमात्मा की, क्योंकि इस मानव तन में रहते रहते इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं। पर यह आत्मा जो इतने शरीर बदल चुकी है, इतनी बार शरीर धारण करके फिर शरीर को छोड़ के फिर नया शरीर धारण करती है, तो इस चक्र में घूम घूम कर, इस चक्र में आ आकर यह आत्मा ही खुद को शरीर मानने लगती है। अपने आप से ही दूर, अपने अस्तित्व से ही अपरिचित यह आत्मा हो जाती है। और इस आत्मा को इसका परिचय सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान कराता है। और जिस जिस मानव ने अपने अस्तित्व को देखा, इस परमात्मा को प्राप्त किया, फिर उस संत ने आवाज दी है कि आओ इस परमात्मा के दर्शन कर लो। दर्शन करे जा सकते हैं। मीराबाई का जिक्र सुना, उन्होंने गा गा कर आवाज दी। और भी संतों का जिक्र सुनते हैं, सबने यही आवाज दी कि परमात्मा को पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। भक्ति मुकम्मल ही तब है जब इस प्रभु को पहले प्राप्त करें, इसके दर्शन करें। सदगुरु की कृपा से इस भगवान, जिसे हम भगवान कहते हैं, इसकी लगता करी जाए, इसको देखा जाए, फिर तो इससे प्रेम हो। क्योंकि भक्ति तो अवस्था ही एक प्रेम की है, संपूर्ण प्रेम। जहां प्रेम के सिवा कुछ नहीं, वो भक्ति की अवस्था।
और इस परमात्मा से संपूर्ण प्रेम करने के लिए इस परमात्मा को देखना जरूरी है, इसका राज जानना जरूरी है। राम का नाम हम ले रहे हैं, कोई राम बुला रहा है, कोई अल्लाह बुला रहा है, कोई गॉड बुला रहा है, कोई किसी और नाम से संबोधित कर रहा है, पर जानना जरूरी है, देखना जरूरी है, बोध होना जरूरी है। क्योंकि जब तक बोध नहीं है, जब तक जानकारी नहीं है, जब तक पहचान नहीं है, तो इस एक सत्ता के अनेक जो हमने रूप अपनी भ्रमों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार बनाए हुए हैं, उसी कारण फिर दीवारें बनती हैं, उसी कारण फिर मानव मानव से दूर हो रहा है। राम बोलने वाला खुद को सही मान के अल्लाह बोलने वाले से दूर हो रहा है, अल्लाह बोलने वाला राम बोलने वाले से दूर हो रहा है, कोई गॉड बोलने वाले से दूर हो रहा है। सबको लग रहा है कि अलग हैं, इनका भगवान अलग, इनका परमात्मा अलग, इनसे हमारा क्या मेल। फिर इसी नाम से इस एक परमात्मा की जानकारी नहीं है, इसके दर्शन नहीं है, इसका बोध नहीं है, इसलिए फिर ये अज्ञानता के कारण ये भ्रम, ये दीवारें। लगता है कि मेरे परमात्मा में नहीं मानता तो कहीं मेरी आस्था को ठेस ना पहुंचा दे, इसलिए वैर हो जाता है। ये अल्लाह में नहीं मानता तो कहीं मेरे धर्म का तिरस्कार ना कर दे, अज्ञानता। क्योंकि दीवारें खड़ी कर दी हैं, अपने आप को एक दूसरे से अलग मान लिया है, तो लगता है कि जो मुझसे अलग है वो मेरा नुकसान ही ना कर दे, वो ठेस ना पहुंचा दे, इसलिए फिर वो दीवारें और पक्की होती चली जाती हैं। पर गौर से देखें तो ये जो दीवारें हैं, इनका आधार सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। मैं अल्लाह बुला रहा हूं, वो राम बुला रहा है, वो गॉड बुला रहा है, बस बुला रहा है। देख तीनों में से कोई नहीं रहा, जान तीनों में से कोई नहीं रहा। जिसने जाना है फिर उसने यही कहा है, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत, बैठ कबीरा जीम। एक ही मैदा है, कितने ही पकवान बना लिए जाएं, कितने ही पकवान बना लिए जाएं। कोई उस मैदे से कोई मीठा पकवान बना ले, कोई उसी मैदे से रोटी बना ले, कोई उसी मैदे से कुछ और बना ले। मैदा एक पकवान बहुत। फिर जिसने जाना है, जिसने देखा है, जिसने पहचाना है, उसने यही कहा है कि काशी काबा एक है राम रही। अज्ञानता मिट गई, इस एक को देख लिया। जो कल तक अपने से अलग लग रहा था, जो कल तक अपने से दूर लग रहा था, वो अब अलग नहीं लगता, वो दूर नहीं लगता। क्योंकि दूरी का कारण, विभिन्नता का कारण अज्ञानता थी। पर जिस आधार पर वो टिका था, वो आधार ही मिट गया, तो अज्ञानता चली गई, ये ज्ञान मिल गया, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, अंधकार मिट गया, अंधेरा मिट गया, रोशनी आ गई तो सब साफ साफ दिखाई देने लगा। जो अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझा हुआ था और उससे डर रहे थे, जैसे ही रोशनी आई साफ साफ दिख गया, ये तो रस्सी है, इससे डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं, जरूरत ही नहीं। इसी प्रकार जब ये ज्ञान की रोशनी, ब्रह्म ज्ञान की रोशनी जीवन में आती है, तो फिर इन दीवारों की गुंजाइश नहीं रहती, दूरियों की गुंजाइश नहीं रहती। वरना इंसान अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अंधकार के कारण कितनी दीवारें खड़ी कर चुका है। भाषा के नाम पर,
प्रांत के नाम पर, रंग के नाम पर, कुल के नाम पर, जाति के नाम पर, जहां चले जाएं दीवारें खड़ी करने के आधार, किसी भी आधार पर दीवार बना ली जाती है कि वो नीची जाति का, ये ऊंची जाति का। पर जाति तो सबकी एक, ये मानव जाति, सबकी जाति एक, ये परमात्मा वाली जाति, क्योंकि सब में ये एक बसता है। अगर कोई जात है तो ये एक जात है, मानवता वाली। अगर कोई जात है तो ये एक जात है, इस परमात्मा वाली, क्योंकि ये सब में समाया है। एक एक जीव, एक एक जो इस परमात्मा की रचना है, सब में ये सृजनहार समाया है। राम का नाम लेना काफी नहीं है, राम के दर्शन करना। और ये सिर्फ कह देना नहीं कि राम तो हर जगह बसता है, परमात्मा हर जगह बसता है, ये तो सब कह देते हैं, सारी दुनिया कह रही है। जो भी परमात्मा का नाम जपता है उससे पूछा जाए परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तो सब जगह है। अगर परमात्मा सब जगह है, सबके अंदर है, तो फिर मैं सबसे प्रेम क्यों नहीं कर पाता? फिर मैं नफरत किस प्रकार कर लेता हूं? अगर मुझ में भी राम समाया है, सामने वाले में भी राम समाया है, फिर मैं उसको नीची जाति वाला कैसे कह देता हूं? फिर तो दोनों की जाति ये राम वाली जाति हुई। तो कहने की बात कहने तक ही रह जाती है। कहने सुनने से ही कोई बात पूरी होनी थी तो सबकी हो जाती। आंख बंद करके भी जो जी रहे हैं पर कह बहुत कुछ रहे हैं, बात तो उनकी भी पूरी हो जाती। पर जीवन वो है जहां ये बोध हो जाए, जहां ये अनुभव हो जाए, जहां वाकई ही घट घट में राम दिखे, घट घट में ये परमात्मा दिखे। जिस परमात्मा की रचना मैं हूं, उसी परमात्मा की रचना सारी मानवता है, ये बोध हो, फिर स्वभाव में प्रेम आता है। फिर प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। फिर जो आज गीत सुन रहे थे संतों के द्वारा कि सबका भला हो, सब जगह सुख बरसे, सबके भले की कामना मन में आ जाती है। वरना इंसान की हालत देखें, इंसान को सारे सुख भी मिल जाते हैं, तब भी इंसान खुश नहीं हो पाता। संसार के सुख भी मिल जाएं, तब भी इंसान खुश नहीं हो पाता, आनंद में नहीं आ पाता। अपने सुख से भी सुखी नहीं हो पाता इंसान। और यहां संत हैं जो गीत गा रहे हैं कि सबका भला हो, सबको सुख मिले, सबके सुख में ही हमारा सुख है। सामने वाले को खुश देखते हैं तो हमें खुशी होती है। कितनी विपरीत अवस्था है। संसार में आज इंसान अपनी खुशी से खुश नहीं हो पा रहा। चंद घड़ियां, चंद दिन, अपने सुख से सुख ही नहीं है जो इंसान। और वहां संत की अवस्था कि सबका भला करो भगवान, सबका हो कल्याण। किसी को खुश देखता है, किसी को कुछ हासिल करते देखता है, संत खुश है, क्योंकि सब में खुद को देख रहा है, खुद में सबको देख रहा है। ये अवस्था, मैं वाले भाव खत्म हो गए, दीवारों वाले भाव खत्म हो गए। सबको एक करके जान रहा है, सबको एक करके देख रहा है। और कल्याण भी फिर जब संत मांगता है, वो यही मांगता है कि जैसे मेरा कल्याण हुआ है, मेरे जीवन से जैसे इस अंधकार का विनाश हुआ है, अज्ञानता का विनाश हुआ है, वैसे ही सबका हो कल्याण। सबको ये नजर मिले, सबके जीवन में आप बसें, परमात्मा आए। ये जो ज्ञान चक्षु मुझे मिले हैं, अंधकार मिट गया, वैसे ही अंधकार मिट जाए। ये जो रस्सी से डर रहे हैं सब सांप समझ के, सबके जीवन में रोशनी आए कि रस्सी को रस्सी की तरह देख सकें। क्यों बेकार के वैर हैं, क्यों बेकार की नफरतें हैं,
किस बात की जात है, किस बात के रंग नस्ल के फर्क हैं। इंसान को ये मौका मिला है प्रेम से जीने का, भाईचारे से जीने का। क्यों इस अवसर को गवाया जा रहा है? क्यों विरोध वाली भावना को पनपने दिया जा रहा है? क्यों मैं मेरी की मार है? संत यही सवाल पूछ रहे हैं, यही आवाज दे रहे हैं कि जाग कर जीवन जिया जाए, अंधकार में नहीं, जाग कर जिया जाए। और जिसने भी जाग कर जीवन जिया है, आंखें खोल कर जीवन जिया है, उसने यही आवाज दी है कि ये जो फर्क हैं, ये जो दूरियां हैं, इनका एक ही कारण है, अंधकार। अंधकार मिट जाए। एक ही कारण है कि इंसान सोया हुआ है, निद्रा की अवस्था में है। ये निद्रा टूट जाए, आंखें खुल जाएं। आंखें खुल गई तो फिर वो वाली अवस्था के घट घट देखे अलग को, पूछे जात ना पात। हर घट में इस अलग को, इस एक को, इस प्रभु को, इस परमात्मा को देख रहा है। फिर राम राम सिर्फ नाम नहीं है, फिर राम सर्वव्यापक है, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। राम की सर्वव्यापकता का एहसास है मुझे। राम के सर्वव्यापी के दर्शन किए हैं मैंने। जो बात फिर कही गई है कि शारक से भी नजदीक है ये परमात्मा, तो इस शारक से नजदीक परमात्मा के दर्शन करे हैं मैंने। दर्शन करे हैं, एहसास किया है, इस बात का बोध हुआ है कि मुझ में बस रहा है। मेरा अस्तित्व, जो मैं हूं, ये शरीर नहीं हूं। ना तन मेरा है, ना मन मेरा है, ना धन मेरा है, ना ये उपलब्धियां मेरी हैं। इसी प्रकार मेरा मूल रूप जो है, हर जीव का मूल रूप वही, हर इंसान का मूल रूप वही। तो इस एक ने हम सबको बनाया है, तो हम सबकी जात एक है। फिर फर्क क्यों, फिर नफरतें क्यों? तो ऐसे ही संसार का निर्माण संत करते आ रहे हैं, इस एकत्व की नजर के साथ कि ये एक को देख लिया, एक को जान लिया, तो एक हो जाना स्वाभाविक है। आज कई बार वो जिक्र हुआ कि मटका अगर ढक्कन लगा हुआ है, उसमें जो पानी है वो समुद्र के पानी से अलग है, पर उसको समुद्र में अगर पानी को डाल दिया जाए तो वो एक हो जाता है। अभी बरसात हुई, बादल बरसे, अब जो जो पानी समुद्र में बरस गया होता, जो बादल समुद्र के ऊपर बरस गए, वो पानी तो समुद्र में एकमिक हो गए, समुद्र के साथ एकमिक हो गई वो बूंदें। फिर वो अलग करके नहीं बताई जा सकती कि ये अभी इस बादल से गिरी थी, वो सब समुद्र हो गए। उसको अलग करके नहीं बोला जा सकता, ये देखो ये कल जो बारिश हुई थी ये उसका पानी है, या आज जो बारिश हुई है ये उसका पानी है, ये जो 2 घंटे पहले पानी बरसा था, बरसात बरसी थी, उसका पानी है। बिल्कुल नहीं। और यहीं जो बादल अभी बरसे, ये शायद इस शमियाने के ऊपर ही इकट्ठा हो गया होगा। इसको कहा जा सकता है कि देखो ये पानी अभी थोड़ी देर पहले बरसा है, क्योंकि अपने स्रोत से मिला नहीं। इसी प्रकार जब तक मैं अलग हूं, मैं खुद को अलग देख पा रहा हूं कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, अज्ञानता है, मिला नहीं अपने स्रोत से। और जब अपने स्रोत का बोध हो गया, जब इस एक को देख लिया, एक को जान लिया, एक हो गया इसके साथ, फिर क्या अवस्था है? फिर वो अवस्था है कि राम कबीरा एक बहे, कोई ना सके पहचानी। और ये जो अवस्था का जिक्र किया है, कबीर दास जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं, ये जीते जी लिखी हैं। इस अवस्था को जीते जी प्राप्त किया गया है। हर संत ने यही कहा है कि जब तक ये श्वासें चल रही हैं, इस प्रभु का बोध किया जा सकता है, इस परमात्मा का बोध किया जा सकता है, अज्ञानता को मिटाया जा सकता है, अंधकार को मिटाया जा सकता है। राम और कबीरा एक जीते जी हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानस तन पाया, क्योंकि ये बड़े भागों से मिला है, और इसमें ही ये भाग्यशाली काम किया जा सकता है जिसमें इस परमात्मा के साथ इंसान एकमिक हो सकता है। जब तक ये श्वासें चल रही हैं और इन श्वासों का लाभ नहीं उठाया, इनके चलते चलते इस बोध को हासिल नहीं किया, तो बहुत बड़ी बाजी हार जाता है इंसान।
जिस उद्देश्य के लिए आए वो ही काम रह गया, बाकी सारे काम हो गए। जीते जी तो समझ नहीं आता क्योंकि अज्ञानता है। जैसे दास ने कहा कि निद्रा वाली अवस्था में जीवन जिया जा रहा है, सपने को सच मानकर जीवन जिया जा रहा है। कोई इंसान सो रहा हो, अक्सर सपने आते हैं, सपने में बहुत कमाल का भोजन खाया हो, पर जब उठेंगे शरीर की भूख नहीं मिट जाती। सपने में चाहे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन किसी ने बना के मुझे खिलाया हो, मेरे मन पसंद की सारे व्यंजन मुझे खिलाए हो, पर जब नींद खुलेगी तो शरीर की भूख नहीं मिटी होती। इसी प्रकार ये जो माया रूपी संसार है जिसको स्वप्न कहा गया है, इसमें जितनी भी उपलब्धियां हासिल हो जाएं, पर जो मूल है मेरी आत्मा का कल्याण, इन उपलब्धियों से होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की लगता से, इस आत्मा को इसके स्रोत से मिला दिया तो इस आत्मा का कल्याण है। वरना तो जो स्वप्न में हमने भोजन खा लिया और ये सोचते रहे कि हमारा पेट भर जाएगा, तो वो फिर मूर्खता है। और यही मूर्खता इंसान करता चला आ रहा है। और इसी मूर्खता से बचाने के लिए संतों ने युगों युगों से यही आवाज दी है कि हे इंसान जाग जा, जाग जा, जाग कर जी, आंखें खोल कर जी, देख तू किन चीजों के पीछे भाग रहा है। इस संसार चक्र में तू सिर्फ घूम ही जा रहा है। अक्सर गांव में कोल्हू के बैल को देखा होगा हमने, जो पूरा दिन चलता है पर कहीं पहुंचता नहीं, पूरा दिन चलता है, सुबह से शाम तक चलता है, और जब रात रुकने का समय आता है तो वहीं का वहीं। इसी प्रकार इंसान भी संसार चक्र में चलता जा रहा है, सुबह से शाम चल रहा है, साल बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, पर इंसान जब रुक के देखता है कि पहुंचेगा। जब बाल अवस्था थी तो अच्छे नंबरों के पीछे भाग रहा था कि अच्छे नंबर आ जाएं, आ भी गए, फिर उसके बाद किसी अच्छी नौकरी के पीछे भाग रहा था, फिर उसके बाद बड़े घर के लिए, फिर बड़ी गाड़ी के लिए, फिर रुक के देखता है भाग ही रहा है, पहुंच क्यों नहीं रहा कहीं, कहीं तो पहुंचे। सारी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी इंसान खुद को भागता ही पाता है, कहीं तो पहुंचे। सब हासिल हो जाता है तब भी भाग ही रहा है। स्कूल में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि बस 12वीं तक ही पढ़ाई करनी है, फिर तो आनंद है, कॉलेज में जाके तो आनंद है। 12वीं के बोर्ड में जो 90, 95, 98% भी ले आया, फिर उसको कॉलेज में भी भगाया जाता है। बस यही 3 साल और 4 साल और, फिर तो आनंद है, अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर तो आनंद है, फिर आप कमाने लग जाएंगे। फिर जब कमाने लगता है तो फिर कोई ना कोई लोन, कोई ना कोई और काम, बस घर बनाना है, फिर तो आनंद है। जब तक घर बनता है तो फिर बच्चे को 10वीं 12वीं पढ़ाने का टाइम आ जाता है, फिर हम उसको बताने लगते हैं, फिर तो आनंद है। हमने भी आनंद लिया है 10वीं करके, 12वीं करके। इंसान दौड़ रहा है, जो आनंद खुद को नहीं मिला अपने बच्चों को भी आगे दावा दे रहा है कि बस तू भी 10वीं 12वीं पढ़ ले, कॉलेज पढ़ ले, नौकरी लगा ले, घर बना ले, तुझे भी आनंद मिलेगा। अब जब खुद रुक के पहुंचे, इंसान सोचे 55 साल से 60 साल से मैं भी भाग रहा हूं, मुझे कौन सा आनंद मिला है जो मैंने अपने बच्चे को वादा कर दिया या आश्वासन दे दिया कि 12वीं पास कर ले, तुझे आनंद मिलेगा। कोल्हू के बैल जैसी अवस्था है इंसान की, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा। पहुंचता सिर्फ और सिर्फ वो है जो असली मंजिल को प्राप्त कर ले, क्योंकि वही एक मंजिल है जहां ठहराव है, जहां संसार में चलते चलते भी ठहराव है।
जहां संसार की सारी उपलब्धियां करते हुए भी प्राप्त ठहराव है, जहां 10वीं 12वीं कॉलेज नौकरी घर सारी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भी ठहराव है, क्योंकि अंतर मन में ये एक रस, ये सहज अवस्था मिल गई है इस परमात्मा को प्राप्त करके, क्योंकि मुझे अपना बोध हो गया। इस जीवन की भाग दौड़, ये खेल समझ आ गया, ये खेल है, ये सब कुछ नहीं। इस खेल का आनंद भी लेना है पर सत्य के साथ जुड़कर, और पहुंचना, मंजिल पर पहुंचना तभी मुमकिन है जब जीवन में सत्य आ जाए, हर पल में सत्य आ जाए, हर श्वास में सत्य बस जाए या अविनाशी बस जाए। फिर वो जो भाग दौड़ है, उस भाग दौड़ में भी आनंद है। फिर ये धोखा नहीं इंसान खुद को देता कि ये पड़ाव पार करने के बाद आनंद आएगा, 12वीं के बाद आनंद आएगा, कॉलेज के बाद आनंद आएगा, स्कूल के बाद आनंद आएगा, घर बनाने के बाद आनंद आएगा। नहीं, फिर आनंद साथ चल रहा है। फिर किसी पड़ाव को पार करने का आश्वासन नहीं या उम्मीद नहीं आनंद आएगा, आनंद साथ है। इसी प्रकार जो मुक्ति की बात की जाती है वो जीते जी इसी पल में है। ऐसे नहीं कि बस इतने काम कर लिए जाएं, इतनी सेवा कर ली जाए, इतना दान कर लिया जाए, इतनी यात्राएं कर ली जाएं तो मुक्ति मिलेगी जब शरीर छूटेगा। बिल्कुल नहीं। वो तो फिर वही वाली बात है कि 12वीं के बाद आनंद, कॉलेज के बाद आनंद, इसके बाद मुक्ति, उसके बाद मुक्ति। सत्य वो जो इस क्षण में मुक्ति। राजा जनक ने जब ज्ञान मांगा तो उसको यही कहा गया कि घोड़े पर जब तक आप बैठेंगे इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसी क्षण में इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, इस सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मुक्ति है, ये जो अवस्था है, ये सत्य है, ये हर पल में मेरे साथ है, हर पल में मंजिल में हूं। फिर वो कोलू के बैल वाली अवस्था नहीं। पहुंचा देते हैं सदगुरु, एक क्षण में पहुंचा देते हैं जहां पहुंचना है, आत्मा का कल्याण कर देते हैं। तो फिर मुबारक हो जाता है चलना, क्योंकि वो चलना मंजिल पर पहुंचकर है। फिर ये नहीं कि हाँ ये यात्रा करके कहीं पहुंचा जाए। इस दातार को प्राप्त करके इंसान उसी क्षण में सहज अवस्था प्राप्त करता है, सत्य को प्राप्त करता है। बूंद सागर में मिलके सागर हो जाती है, और सागर में मिलके सागर हो जाना ही उस बूंद के लिए मुक्ति है। इसी प्रकार जीते जी इस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया जाए, इस ब्रह्म के साथ एकमिक हो जाएं, ताकि फिर हमारी अवस्था भी कि राम कबीरा एक बहे कोई ना सके पहचानी, ऐसी अवस्था सबके हिस्से आए, सत्य सबके हिस्से आए, भक्ति सबके हिस्से आए। एक जीवन, ऐसा जीवन जिसमें सबके भले की कामना करते करते सुख प्राप्त हो जाए, प्रेम से रह सकें, ये दीवारें गिर जाएं, अंधकार मिट जाए। अंधकार अज्ञानता मिटती है तो ये जो अज्ञानता वाली दीवारें हैं, ये जो भ्रम वाली मान्यताएं हैं, उनके आधार पर जो दीवारें खड़ी हैं ये मिट जाती हैं। रंग नस्ल के फर्क मिट जाते हैं, जाति वर्ण आश्रम वाले भेद मिट जाते हैं। फिर इंसान इंसान से सही मायनों में प्यार कर सकता है, और यही प्यार सिखाने के लिए, बताने के लिए सदगुरु युगों युगों से ये आवाज़ सारी मानवता को दे रहे हैं। तो दातार के चरणों से यही अरदास कि ऐसा जीवन सबके हिस्से आए जो रोशन हो, जो अंधकार में ना बीते, जहाँ रस्सी को सांप समझ के डरा ना जाए। ऐसा जीवन, रोशनी वाला उज्जवल जीवन सबके हिस्से आए। प्रेम से कहना धन्यवाद।